जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। वक्फ बिल पर देश भर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी विपक्षी दलों ने। अदालत में सुनवाई होने ही वाली थी, मगर सुनवाई से ऐन पहले 7 राज्यों की सरकारों ने भी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने आवेदन दाखिल किया है। सरकार का तर्क है कि पुराने कानून की वजह से वक्फ बोर्ड कभी भी किसी भी जमीन पर दावा कर सकता था। इससे विवादों की गिनती में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, मगर अब लिमिटेशन एक्ट के लागू हो जाने के बाद यह तय हो जाएगा कि कोई भी दावा एक निश्चित समय सीमा के भीतर ही किया जा सकता है। सरकार के पुराने कानून की धारा 107 को खत्म कर दिया है। इसका मतलब साफ है, अब वक्फ बोर्ड भी 1963 की लिमिटेशन एक्ट के दायरे में आएगा। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे राज्यों ने कहा है कि नया कानून पारदर्शी, न्यायपूर्ण और व्यवहारिक है। वक्फ बिल के खिलाफ दाखिल याचिकाओं का विरोध करते हुए इन सभी राज्यों ने अपना पक्ष भी सुने जाने की मांग कोर्ट से की है। तर्क ये भी है कि वक्फ बिल से आम लोगों को भरोसा मिलेगा कि उनकी जमीन अब अचानक वक्फ घोषित नहीं की जा सकेगी। साथ ही वक्फ संपत्तियों पर भी वही सामान्य कानून लागू होंगे जो बाकी सभी संपत्तियों पर होते हैं। सरकार ने पुराने कानून की धारा 107 को खत्म कर दिया है। इस बदलाव को संसद में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्तुत किया था और साफ किया कि अब वक्फ बोर्ड भी समय सीमा का वही नियम लागू किया जाएगा जो किसी आम नागरिक या संस्था पर लागू होता है। कहानी शुरू से समझिए। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी गई है, लेकिन सुनवाई से पहले ही 7 राज्य सरकारें महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सुप्रीम कोर्ट पहुंची और नए कानून के समर्थन में आवेदन दाखिल किया। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि जब इस कानून पर बहस हो तो उनका पक्ष भी सुना जाए। राजस्थान सरकार ने अपने आवेदन में कहा कि ये कानून बहुत ही अच्छी मंशा से लाया गया है, इसमें पूरी संसदीय प्रक्रिया का पालन किया गया है और ये सभी वैधानिक चिंताओं का समाधान करता है। सरकार का ये भी कहना है कि जो लोग इसके खिलाफ याचिका दाखिल कर रहे हैं वो ज़मीनी सच्चाइयों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। पुराने कानून के कारण जो परेशानियां सामने आती थीं वो अब खत्म होंगी। राज्यों ने अपने आवेदन में ये भी तर्क दिया कि पुराने कानून की धारा 40 सबसे बड़ी समस्या थी। इस धारा के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर यह कहकर दावे करने की शक्ति मिलती थी कि ये वक्फ है, भले ही ज़मीन का मालिक कोई और हो। अब नए कानून के तहत किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले पब्लिक नोटिस देना अनिवार्य कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।